विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सीएम योगी भी रहे साथ में मौजूद। बीजेपी ने 7 मंत्रियों समेत कुल 9 नेताओं को दिया है टिकट। नामांकन के आखिरी दिन एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। एमएलसी की कुल 13 सीटों पर होना है चुनाव। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 2 नए मंत्रियों पर जताया भरोसा। बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा ने भी दाखिल किया पर्चा। साथ में केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। विधान परिषद के नामांकन के लिए नहीं गए मंत्री नरेंद्र कश्यप। कोरोना संक्रमित होने के चलते फैसला लिया। अखिलेश यादव को डबल झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के साथ निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल यादव। महान दल ने भी छोड़ा साथ, तोड़ दिया गठबंधन। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने बायोटेक शोकेस पोर्टल का किया है उद्घाटन। कहा 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 10 अरब से बढ़कर 80 अरब डॉलर पहुंची। यूपी में नौकरी की बहार। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया। 9 जुलाई आखिरी तारीख है। हल्द्वानी में 2 दिन की बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म। संगठन की मजबूती के साथ 2024 चुनाव में 93% वोट लाने का रखा लक्ष्य। सीएम धामी बोले असंभव काम करके दिखाएंगे। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। डॉक्टर सरोज नेथानी की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। आज दोपहर 3 बजे जारी होगा उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में एक साथ 10th और 12th का जारी होगा रिजल्ट। 1546 छात्रों ने संस्कृत बोर्ड की एग्जाम दिए हैं। उत्तराखंड में 15 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। पिछले 1 हफ्ते से देहरादून में पारा 40 डिग्री। अगले 24 घंटे पहाड़ में जबरदस्त गर्मी रहेगी। नुपुर शर्मा प्रकरण को लेकर रुबीना खानम का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा निशाना। कहा ओवैसी ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। साथ ही भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में एक साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा का अधिकार, जिस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 74 अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में फ्लैट, दुकान और जिम सील किए गए। एओए को पावर और आईएफएमएफ फंड ट्रांसफर न करने पर कार्रवाई हुई। भारत में एक बार फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले आए सामने। 8 लोगों की मौत हुई। सीतापुर में नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मजदूरों से भरी हुई तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई है। हादसे में 15 मजदूर घायल हुए। कुशीनगर से चंडीगढ़ जा रही थी ये बस। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। नीचे खड़ी कई कार इसकी चपेट में आई। जलकर हुई राख। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आगरा में एक मकान में लग गई भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। थाना कमला नगर इलाके की यह घटना।
गाजियाबाद के लोनी में सड़क किनारे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर जलकर राख हुआ। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक फर्जी दरोगा और उसके ड्राइवर को लोगों ने रौब झाड़ते गिरफ्तार किया। कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। उन्नाव में सरकारी राशन कोटेदार ने सुनाया तुगलकी फरमान। राशन लेने के लिए कार्ड धारकों पर गौशाला के लिए भूसा देने को कहा। भूसा न लाने पर राशन नहीं दे रहा कोटेदार। बलरामपुर में ग्राम प्रधान के 2 लोगों को गोली मारने के मामले में एक शख्स की इस इलाज के दौरान मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। चित्रकूट में भी सुबह से ही गंगा किनारे दिख रहा है भक्तों का तांता। दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं गंगा दशहरे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। संभल में गंगा दशहरे पर गंगा नदी के किनारे उमड़ा जन सैलाब। हजारों की संख्या में आस्था में लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए।